आज आपको एक चीज़ बताएं, सफलता के लिए करना क्या है। अगर आपने एक दिन में कितने किए, 2 क्वेश्चन तैयार, मिनिमम 2 प्रश्न आपने तैयार किए अच्छे से, मैथ के, अलग अलग मेथड के, दोनों 2 मेथड के हो गए। 1 महीने में कितने हुए, 60, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 720। 720 मेथड आपको समझ में आ गए एक साल में, और 2-2 करोगे तो निश्चित तौर से 2 इस तरह के करोगे कि 2 से मिला जुला आप और भी देखोगे तो निश्चित तौर से आपकी एक मैथ की सफलता की कुंजी हो रही है। आपने कोई क्वेश्चन पढ़े, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, आपको 2 मिनट का टाइम मिला और 2 मिनट में आपने फटाक से ना कापी खोली, किताब खोली, और किताब खोलने के बाद आपने लिया और इस तरह से खोल दिया, समझ गए। और इस तरह खोलने के बाद आपकी नज़रों में एक क्वेश्चन फंस गया, जिस पे पहली नज़र पड़ती है। कभी भी आपने एक पिक्चर देखी जिसमें वो अंधा जॉनी लीवर बनता है, उसके बाद उससे कहा जाता बोले किसको देखो, नहीं वो कौन सा, वो शाहरुख खान होता है ना, जॉनी लीवर डॉक्टर बनता है, जॉनी लीवर डॉक्टर बनता है और बोले बकरे की आग लगा दी, बोलता ना, तो उसमें क्या करता है, बोले सबसे पहले किसको देखना चाहोगे, बोले उसी को देखना चाहेंगे जिसने मेरी आँखें सही कराई। तो सबसे पहले आप किसको देखती है, जो एग्जाम में आना चाहता है, जो आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है। तो सबसे पहले आप जो भी पेज खोलते हो उसको देख लो, जो क्वेश्चन के ऊपर आपकी नज़र पड़ जाती है उसी क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ, उसी क्वेश्चन के अंदर बढ़ जाओ। कैसे बढ़ोगे, फिर उसके पीछे खंगालते जाओ, और जब उसे खंगालते जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से मिस हो ही नहीं सकता। ये मेरी खुद की ज़िंदगी का अनुभव है। अगर PCS या LT ग्रेड, सुपर टेट, ये जो मात्र 10 से 15 दिन में मैं निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा खुद का अपना अनुभव है कि जब जब मैंने इस तरह खोला है तब तब वो क्वेश्चन आया है। बोले पूरे टाइम, मैंने बहुत सुना है कि पूरे टाइम हो गया तब नहीं पढ़ पाए, अब एग्ज़ाम पे जा रहे हैं तब पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम के समय पे माइंड आपका कहाँ सेट होता है, सब कुछ छोड़ के एग्ज़ाम के समय पे आपका माइंड एकदम स्थायी हो जाता है। ना आपको किसी लवर की याद आती है, ना किसी प्रेमी की याद आती है, ना किसी की माँ बाप की किसी की याद नहीं आती। उस समय क्या होता है, आपके माँ बाप, लवर, प्रेम और जो कुछ होते हैं, सब कुछ क्या होता है, एग्ज़ाम होती है। और जब वहाँ पर होती है, जब आप करते हो तो आपका पूरा फोकस होता है। वह कहते हैं, महाभारत में संजय थे दिव्य दृष्टि वाले, तो वो दिव्य दृष्टि आपकी यहाँ पर होने लगती है। और जब आपकी दिव्य दृष्टि काम करने लगती है तो आपकी नज़रों के सामने जो भी क्वेश्चन फंसता है तो वही फंसता है जो एग्जाम में आने वाला होता है। और वो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आपने पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा हुआ है। अब जब पहले पढ़ा हुआ है तो जैसे ही आपने वहाँ पे पढ़ा और आपकी नज़र सीधी वहीं गई, और जो चीज़ लास्ट में आप देख के जाते हो वो भी चीज़ होती है, या तो पहले देखी हो या लास्ट में देखी हो, दोनों चीज़ याद रहती। एक आपने देखा ना, अब वो चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्लास में बैठा हुआ हूँ। यानी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम शुरुआत करी जाती है वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूला जाता, और लास्ट टाइम पे जो कुछ होता है वो कभी नहीं भूल पाते। जब एक पति पत्नी की जब शादी होके आती है उस समय जो कुछ उनका याददाश्त रहती है, जो एक दूसरे को कहते हैं वो कभी नहीं भूलते, या लड़का लड़की जब प्यार के उसमें बनते हैं, जब जो कहते हैं वो कभी नहीं भूलते। और लास्ट में जब उनका बिछोड़ होता है, जब एक दूसरे से जुदा होते हैं, तनाई होती है, उस समय के शब्द वो कभी नहीं भूल पाते। सत्य है गलत है? सत्य है ना? तो ऐसी समझ लेना कि पहले जैसे ही आपने खोला उस समय जो कुछ आया वो आपको याद हो गया। इसलिए जैसे ही आप ये मत सोचो मुझे क्या पढ़ना है, नो, आपने किताब उठाओ सीधा खोल लो, जो कुछ आ गया पढ़ डालो, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। भगवान ने जो कुछ आपके सामने रख दिया वो भगवान का प्रसाद है। उसे समझ के जिस क्वेश्चन पे आपकी नज़र पड़ गई उसी क्वेश्चन के तय में चले जाओ, बिल्कुल अंदर तक उसके चले जाओ, उसको जड़ से निकाल के ले आओ उसे, उसी से क्वेश्चन आपके 2 से 3 बन जाएंगे। लास्ट में जो कुछ आप पढ़ते हो उसको याद रखो। फर्स्ट एंड लास्ट, हमारी सेना में कहते हैं या तो फर्स्ट अटैक अच्छा होता है या लास्ट अटैक अच्छा होता है। अगर फर्स्ट अटैक किसी का आ गया तो सामने वाले का मोरल डाउन कर देता है, और अगर आपकी एनर्जी बची हुई, अगर लास्ट में आपने अटैक कर दिया, क्योंकि तब तक सामने वाले की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, तो लास्ट में जो अटैक आपने कर दिया तो वो सफल होता है। सफल 2 ही होते हैं, या तो फर्स्ट अटैक वाला या फिर लास्ट अटैक वाला, 2 सफल होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए पढ़ते हो तो पढ़ने में भी अपना मूड एकदम स्थायी रखिए, जब बैठते हो तो स्थायी होकर बैठिए, ठीक है। ये एग्जाम के बहुत मूल मंत्र है बेटा। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको सफलता की,
100% गारंटी देता हूँ, सिर्फ आप मुझे 80% फॉलो कर लें, 80% मुझे फॉलो करें, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आप सफल होंगे। ज़रूरी नहीं आर्मी में हो गए, पुलिस में हो सकता है अफसरी में हो जाओ, किसी में भी हो जाओ, होते हैं। एक आदमी जो सिपाही का टेस्ट पास नहीं कर पाया 3 बार एक सिपाही का टेस्ट पास नहीं कर पाया और वो अफसर बन के पहुँच गया, गलती से उसने एनडीए दे दिया और एनडीए में वो क्वालिफाई हो गया। क्योंकि वहाँ कोई आपकी पढ़ाई नहीं देखते, वहाँ देखते आपकी सोचने की क्षमता क्या है। जितनी लो लेवल की जो भी नौकरी होती हैं उसमें आपकी परसेंटेज देखते हैं। AMR, नेवी में AMR सुना आपने? AMR जो होता है वो क्या होता है, एक ट्रेडमेंस होता है। ट्रेडमेंस क्या होता है? जो काम करने वाले, सफाई वाले हैं, कुक हैं, पेंटर हैं, इस तरह के जो होते हैं वो AMR होते हैं। जैसे आर्मी में आपके ट्रेडमेंस कहलाते हैं, इस तरह होती हैं। उनके लिए आप देख रहे हो जब फॉर्म भरते हो तो आपका कॉल लेटर भी नहीं आता, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर मेरिट उठाते हैं। और जब देश चलाने वाला एक IAS और PCS बनता है उसके लिए परसेंटेज नहीं पूछते, उसके लिए क्या है 33% से पास होना ज़रूरी है, बस 33% होना चाहिए, 33% पासिंग मार्क होना चाहिए और आप देश चलाने वाले बन सकते हो। IAS बन सकते हो, PCS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, IAF बन सकते हो। जो सबसे बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनके लिए कहीं परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती, और जितनी लो लेवल की होती हैं उनके लिए परसेंटेज की आवश्यकता होती है। तो आप क्या मानते हो कि परसेंटेज वाला बहुत तेज होता है? इम्पॉसिबल। क्या जिसका बहुत अच्छा राइटिंग है वो बहुत अच्छा तेज होता है? इम्पॉसिबल। ये अपने दिमाग से साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है निकाल दीजिए कि सर मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है। अगर राइटिंग अच्छा होता तो सबसे बड़ा डॉक्टर न बना होता। सबसे बड़े डॉक्टर की कभी राइटिंग अच्छी होती है? कभी नहीं होती। और राइटिंग अच्छे पर अगर बनता तो पेंटर बेचारा पता ही ना करता होता उसका इतना अच्छा राइटिंग होता है, तो वो अधिकारी बना बैठा होता। बात सही है? अगर परसेंटेज वाला अच्छा होता तो परसेंटेज वाला चपरासी में मेरिट उसकी न बनती, और जिसका 33% वाला अधिकारी बन के देश चला रहा है, वही तो चला रहे हैं। जितने IAS IPS ये तो चला रहे हैं, वो देश चला रहे हैं आपके। IAS DM कौन होता है? IAS वो चला रहे हैं, और उनके लिए क्या चाहिए 33%। तो यही तो अभी हुआ था, अखिलेश यादव की जब सरकार थी, सपा की सरकार थी, उस समय यही तो हुआ था। बोले अब देखिए 90% वाले के ऊपर 40% वाला कमांड करेगा, क्योंकि कांस्टेबल के लिए जो निकाली थी उसमें परसेंटेज कर दी थी, सिपाही के लिए, और दरोगा के लिए कोई वो नहीं था, SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए वो आपको 40% वाला सब इंस्पेक्टर बन सकता था, उसे रिटर्न के आधार पर किया था। और इनकी जो भर्ती की थी वो मेरिट के आधार पर कर रहे थे। तो ये उल्टा है ना। इसलिए अपने दिमाग से साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत साइकोलॉजिकल रहते हैं कि मेरा सर राइटिंग अच्छा नहीं है, या मेरी सर परसेंटेज अच्छी नहीं आई, या सर मेरी हाइट नहीं है। ये भी है, बहुत से बच्चे आ रहे हैं अपने पास, आप देख रहे हो आपके सामने की है कि सर मेरी हाइट अच्छी नहीं है। अगर हाइट नहीं है तो क्या हुआ? अगर हाइट वाली होता तो राजस्थान में अभी 3 फुट की जो है DM बनी, वो आपके लिए एग्जाम्पल है। तो वो DM बड़ा है या एक सिपाही बड़ा है? तो फिर हम वो क्यों नहीं कर सकते? एक बच्चा BSc फाइनल कर लेता है और उसकी 21 साल एज क्रॉस कर जाता है, वो फिर 10वीं क्लास पे आ जाता है, 10वीं क्लास करने लगता है। अरे बेटा 10वीं क्लास करके जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तो 10वीं में और BSc में कितना अंतर हो गया? 5 साल का अंतर हो गया। 5 साल में बेटा तुम कहाँ पहुँच सकते हो? 5 साल का मतलब है 21 और 5 26, आपको 40 साल तक का मौका है, 40 साल तक का मौका है। तो आप क्यों वहीं पर वापस जा रहे हो? जैसे हमारे ये टाइगर आए थे नवोदय के लिए, जब इनकी एज देखी तो एज इनकी थी, इनकी मम्मी को समझाया, समझ में आ गया, और आज आप लोगों के साथ बैठी। तो किसी एज का इफेक्ट नहीं होता, एज अपना जो है किसी के ऊपर इफेक्ट डालती है। आप सपोज करिए कि अगर आज मैं अगर 45 साल का खड़ा हूँ आपके सामने और मैं कहूँगा 18 साल के लड़के की बराबरी कर लूँ, तो ये एज का इफेक्ट कहाँ ले जाओगे? यही तो होता है। बहुत से लोग होते हैं कि 45 साल की एज पे या 50 साल की एज पे और 18 साल की लड़की से शादी करके ले आते हैं, होता है। अब 18 साल की लड़की से तो मैंने शादी तो कर ली, लेकिन उसकी जो वास्तविक आवश्यकता है उसे कैसे पूरी करोगे? तुम्हारा एज का इफेक्ट तो है ना, वो तो हो रहा है। जो बच्चे पैदा होने वाले उन पर इफेक्ट होगा, देश तो खड्डे में जाना है। तो इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हो कि एज कागजों में कम करवा के हम जो है जवान बन जाएंगे। अगर मैं चाहूँगा आज 18 साल की एज करवा लूँ तो क्या बॉडी से मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा क्या? अरे होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो फिर अपनी एज को हाँ मेंटेन रखिए, वो हो सकता है मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो एज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो तो आएगा।
तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए ना। इस तरह से आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत इफेक्ट है। अभी जो आपका समय है, यहाँ पर क्या होता है कि किशोरावस्था आप क्रॉस कर रहे हैं, 12 से 18 साल की किशोरावस्था होती है। इसे क्या कहते हैं? तूफानी अवस्था कहते हैं। और तूफानी अवस्था में यहीं पर आपकी लाइफ का बनने और बिगड़ने का है, यही तो होता है। लाइफ बनती है और बिगड़ती है। अब आपको लाइफ को बनाना है या बिगाड़ना है? होता क्यों है? काफ़ी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, वो नहीं समझ पाते क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होती। इस समय आपके जो शरीर में है हार्मोन्स का बदलाव हो रहा है, इफेक्ट आ रहे हैं, एक विपरीत लिंग के साथ में ये खिंचाव हो रहा है, इस तरह के जो आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं माइंड आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, कन्वर्टेशन हो रहा है। उसको स्थायी करने के लिए आपको करना क्या है कि इस समय योगा करना है, मेडिटेशन करना है। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट डेली निकालें। जब आपके दिल में ऐसा कुछ आता है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपनी कंट्रोल से बाहर हो रहा हूँ, तसल्ली से एकांत पकड़िए, एकांत में बैठ जाइए और लंबी लंबी सांस लो। अंदर पेट के अंदर भर के रखो, आंख बंद रखो, पूरी निकाल दो जितनी निकाल सकते हैं। ये आपको 3 बार करना है। जब आप 3 बार करोगे, आपके शरीर की एनर्जी वहाँ की वहीं कंट्रोल हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और ये सफलता के मूल मंत्र है। दूसरा, मैंने पिछली बार बताया था कि चरण स्पर्श वो करना जरूरी होता है। अभिवादन हमेशा करिए, घमंड कभी मत करिए। अगर आपने घमंड कर लिया, सफल नहीं हो पाओगे, इम्पॉसिबल। अगर आपने प्राउड कर लिया कि मैं तो इतना तेज हो गया हूँ, मैं तो इतना फास्ट दौड़ लेता हूँ, सोचने लगे मैं तो अरे 4 मिनट 40 सेकंड में आ जाता हूँ, अगर प्राउड जिस दिन हो गया, आप चले गए। कभी भी किसी के बारे में ये नहीं सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया और मेरी जॉब लग जाए, फिर साले को दिखता हूँ। सफल नहीं होगे, 99.9% सफल नहीं होगे। 0.1% कहीं हो सकता है। कहते हैं कि बिल्ली के भाग्य से शिकार टूटा, तो हो सकता है, नहीं तो इम्पॉसिबल। किसी के बारे में बुरा सोचना कभी बुरा आपका अच्छा होगा ही नहीं। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर कुआं खोदोगे तो अपने लिए कुआं खुदता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। दूसरों के लिए कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। वो जिसने जो किया वो भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये कलयुग है। कलयुग का मतलब है मशीनों का युग। ये शांत करिए, शांत लीजिए। अगले जन्म में कुछ लेके नहीं जाना, जो जैसा करेगा यहाँ का यहीं भरेगा। इसलिए आप लोग अपने माइंड को संतुलित रखते हुए और ये सब काम करते रहें। मेरी आपसे बिल्कुल ये शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित रूप से आप फर्स्ट टाइम में सफल हो जाएंगे। जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मान रहे हैं, ये सब कुछ आप शांति का एक परिचय देते रहते हैं, ये निश्चित तौर से हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।